प्यारे बच्चों, अपन कार्यपत्रक हल कर रहे थे गणित कक्षा 10 के, जिनमें अपने आंकलन 4 तक कार्यपत्रक है हल कर लिए हैं। और उसके बाद में अपन कार्यपत्रक 39, ये वाला 39 कार्यपत्रक हल करेंगे। और इसमें देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से आपको उसमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई में छोटे से बड़े क्रम का छोटे से बड़े का क्रम लिखिए। अब सबसे छोटा कौन सा है, ये कि उसके बाद में 2 नंबर पे कौन है, ये पेन, उसके बाद में 3 नंबर पे पेंसिल, और उसके बाद में 4 नंबर पे ये अपने ब्रश। जिस प्रकार से जो लंबाई दे रखी है उस लंबाई को आधार मान करके अंदाजा लगा करके आपको बताना है कि लंबा कौन सा है, छोटा कौन सा है। ये तो आपके भरा हुआ था। उसके बाद में आपने यहाँ पे देखिए एक तरफ लड़का, एक तरफ ये लड़की, उसके बाद में महिला और पुरुष। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, ये वाला लड़का, 1 नंबर इसके आगे लिखो। उसके बाद में 2 नंबर थोड़ी सी बड़ी ये लड़की, उसके बाद में 3 नंबर लिखो ये महिला, और उसके बाद में सबसे बड़े हैं जो कि लंबाई में बड़े हैं वो ये पुरुष। इसी तरीके से आपको नीचे यहाँ पे कुछ वस्तु दे रखे हैं। वस्तु को किस अमानक इकाई से नापना उपयुक्त होगा, उपयुक्त इकाई पर सही का चिन्ह लगाओ। अब ये मानक इकाइयां नहीं है, अब अंगुलियों से अपन नापते हैं तो ये क्या है, अमानक इकाइयां है। क्या है, अमानक इकाइयां। अब अपन इस बालिश से माप से नापते हैं तो ये भी क्या है, अमानक इकाई। हाथ से नापते हैं, यह भी क्या है, अमानक इकाई। अब अमानक इकाई कौन, ब्लैक बोर्ड को अपन किस किस से नाप सकते हैं, अंगुलियों से अपन नाप सकते हैं, बालिश से भी नाप सकते हैं, और इस हाथ से भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। कदम से है जो कि अपन नाप नहीं सकते क्योंकि ब्लैक बोर्ड है जो कि अपने दीवार पर लगा हुआ होता है। उसके बाद में कक्षा की दरी। अब कक्षा की दरी अपन पढ़ी है तो सबसे सरल तरीका अमानक इकाई अपने कदम से उनको नाप लेना कि कितने कदम है जो कि लंबी है। हालांकि अपन 42 अंगुलियां और हाथ से भी नाप सकते हैं, लेकिन वो दरी है जो कि पहले कदम से नापी जा सकती है और जल्दी नापी जा सकती है। उसके बाद में अंदाजा लगाइए एवं नाप कर तालिका में भरिए। वस्तु का नाम और अंदाजे से नाप और नाप कर लिखिए। दरी पट्टी की लंबाई कितनी है, अपन अंदाजा लगा कर लिखना है कि 15 फुट होती है तो 15 फीट लिख दीजिए, और नाप कर बताइए तो आप नाप करके इसमें लिख दीजिए। 15 फीट है तो 15, नहीं तो फिर ऊपर नीचे लिखना चाहो तो ऊपर नीचे लिख देना, लेकिन आपने 15 फीट यहाँ पे लिखा है। उसके बाद मेन गेट से प्रधानाध्यापक कक्ष की दूरी 20 कदम, और नापेंगे तो भी 20 कदम अपन लिखेंगे। उसके बाद में कार्यपत्रक अपना 40, इसमें देखिए नीचे दी गई वस्तुओं की लंबाई या ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। फिर उन चीजों को बालिश, इसे कहते हैं बालिश, बालिश से नाप करके लिखिए। अब बालिश से नाप करके लिखना है। वस्तु दे रखी है वो बालिश यहाँ पे दे रखी है, लगभग लंबाई एवं ऊंचाई। अब देखिए गिलास कितनी बालिश है, गिलास आप 1 बालिश लिख दो यहाँ पे, 1 बालिश। अपन इस तरीके से नापेंगे तो यहाँ पे ये 1 बालिश होगी, तो यहाँ पे लिखो 1 बालिश। उसके बाद में बल्ला, बल्ला अपन नापेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदाज से अपन लगा ले तो 8 बालिश होगा। कितना होगा, 8 बालिश। उसके बाद में बोतल, तो बोतल अपने हो जाएगी 1 2 और 3, 3 बालिश। तो यहाँ पे लिखिए आप 3 बालिश, यहाँ पे लिखिए आप 8, तो यहाँ पे 3। उसके बाद में नापो और बनाओ, नापो और बनाओ। पत्थर से 2 अंगुली दूर एक गेंद बनाओ। अब क्या करना है, पत्थर से 2 अंगुली दूर, पत्थर से 2 अंगुली दूर क्या बनानी है, गेंद बनानी है। 2 अंगुली दूर अपन ऐसे नाप करके यहाँ पे ये गेंद बना ली। उसके बाद गेंद से 3 माचिस की तिल्ली की दूरी पर एक पतंग बनाओ। गेंद से आप 3 माचिस की तिल्ली, ये 1, ये 2, ये 1 तिल्ली हो गई, ये 2 तिल्ली हो गई, और ये 3 तिल्ली हो गई। यहाँ पे क्या बनानी है, अच्छा गेंद अपन लोगों ने बना दी। यहाँ पे गेंद आ गई। फिर गेंद से 3 माचिस की तिल्ली की दूरी पर एक पतंग बनाओ। पतंग यहाँ पे बनाना। अब 3 माचिस की तिल्ली, ये 2 और ये 3, ये 3 माचिस की तिल्ली हो गई, और यहाँ पे क्या बनाना आपने, पतंग बनाना है। तो आप ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे इस तरीके से पतंग है जो कि बना सकते हो। कुछ इस तरीके से ये अपना पतंग है जो कि तैयार हो गया। इसके अंदर ये अपना पतंग तैयार हो गया। पत्थर से 3 अंगुली की दूरी पर एक पतंग बनाओ। अब 3 अंगुली की दूरी पर ये अंगुलियां ऐसे होती है अपने, ये होगी 3 अंगुली। अब यहाँ पे क्या क्या बनाना है, यहाँ पे भी क्या बनाना है, पतंग। क्या बनाना है, पतंग। इस तरीके से अपन यहाँ पे
पतंग है जो कि बना लेंगे। ये पतंग बन गया। उसके बाद पतंग से 2 माचिस की तिल्ली की दूरी पर एक चींटी बनाओ। हम चींटी वाला बहुत टेढ़ा काम है, कैसे बनाएंगे भाई इसे। यहाँ पे माचिस की 3 तिल्ली, ये 1 तिल्ली, ये 2 तिल्ली, ये 3 तिल्ली। आपको तिल्ली ऐसे बनानी है, ऐसे 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 माचिस की तिल्ली होती है ना, वैसे इस तरीके से। अब यहाँ पे चींटी बनानी है। चींटी कैसे बनाएंगे भाई, हम बनानी आती है। क्या बन रहा है ये, अपन ऐसे ऐसे ऊपर जो चित्र दे रखा है वैसे क्या बनानी है, चींटी बनानी है। ये अपने चींटी बनेगी इस तरीके से, वो चींटी बनानी है अपने जो कार्य पुस्तिका है उसमें। उसके बाद में चिड़िया से 4 अंगुली की दूरी पर एक बादल बनाओ। 4 अंगुली की दूरी पर, अंगुलियां यहाँ पे भी बच्चों बनानी है ऐसे इस तरीके से। आपकी अंगुलियां होती है ना, वो अंगुलियां बनानी है। यहाँ पे नाखून भी बनाने हैं ऐसे पास पास में बनानी है, ठीक है। अब 4 अंगुलियां हो गई। यहाँ पे क्या बनाना, बादल बनाना। ऊपर यहाँ पे बादल दे रखा है, ये सारे ऊपर दे रखे हैं, माचिस वगैरह सब दे रखा है। यहाँ पे क्या बनाना, अपने बादल बनाना है। तो बादल तो ठीक है अपन बना लेंगे जैसे इस तरीके से बादल है जो कि अपने बनाने हैं। तो ये हो गया अपना नापो और बनाओ, चित्र बन गया। ये चित्र आपको कार्य पुस्तिका में बनाने हैं इस तरीके से। उसके बाद में ये कार्यपत्र का अपना 41। अब इसमें करना क्या था, लंबाई ऊंचाई दूरी को मानक इकाई सेंटीमीटर में मापने की समझ बना पाना। अब इसमें करना क्या है, 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर कितना, पहले तो इनको समझते हैं। ये अपने क्या है 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 4 5। अब इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब नीचे प्रश्न पूछेंगे कुछ कि इसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए रबर सेंटीमीटर लंबा है। अब 1 और ये 2, रबड़ कितने सेंटीमीटर लंबा है, 2। तो यहाँ पे आप लिखो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबा है। उसके बाद में पत्ता, पत्ता यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पूरा होता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में मोम कलर, मोम कलर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे पूरा होता है। तो यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6। तो यहाँ पे अपन कितना लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न अपन देखिए मिर्ची। ऐसे ही मिर्ची की लंबाई अपन लाइनें गिनेंगे तो यहाँ पे कितनी होगी, 8। और पेंसिल की कितनी होगी, 9। और पेन की कितनी होगी, 10। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये 2 4 6 8 9 10 इस तरीके से आपको लिखने हैं। उसके बाद में अपना भारतीय मुद्रा नोट सिक्कों के जोड़ की समझ बना पाना। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। यहाँ पे 10 का नोट है, उसके बाद में यहाँ पे 5 का और यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 1 का। ये 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 तो हो गए 18। यहाँ पे देखिए 10, उसके बाद में 5, उसके बाद में 5 10 5 15, 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 और 2 कितने हो गए 22। यहाँ पे 22 लिखिए आप। उसके बाद में यहाँ पे हो गए 20, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 और 10 कितने हो गए 40, 40 और 5 कितने हो गए 45, 45 और ये 1 का और ये 1 का 45 के बाद में 46 और ये 47। उत्तर यहाँ पे आएगा 47। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इन सिक्कों में ये 10 का नोट है, ये 10 का नोट है, 10 का सिक्का है और ये 5 का सिक्का है। अब देखिए 10 और 10 20, 10 20 और 10 30, 30 और 5 की तो होता है 35, 35 और 1 ये 36 और ये 37। यहाँ पे उत्तर कितना आएगा अपने 37। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ये हो गया 10 और 10, 10 और 10 कितने हो गए 20 और फिर 5 25 और फिर 5 हो गए 30। 30 के बाद में ये 2 32, 32 और 1 33, 32 और 1 कितना हो गया 33। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये है 20, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, ये 20, 20 और ये 5 हो गए 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 के बाद में 36 और 37 और ये 1 रुपए का है तो ये हो गए 38। यहाँ पे कितना हो जाएगा 38। उसके बाद में इसमें देखिए 43। इसमें करना क्या, निम्न राशि को 10 रुपये एवं 1 रुपये के सिक्कों के रूप में दर्शाना है। अब ये 24 लिख रखे हैं तो 10 10 के 2 सिक्के हो गए, फिर 4 है तो 1 1 रुपये का सिक्का।
अब यहाँ पे 10 और 1 रुपये के हिसाब से दर्शाने तो इस तरीके से होंगे। 12 लिख करके हैं तो यहाँ पे 10, एक एक का ये 2 सिक्के हो गए। 21 है तो 10 10 के 2, एक का 1 सिक्का। उसके बाद में 37 है तो 10 10 के 3 और एक एक कितने 7। 42 है तो 1 2 3 4, 4 है जो कि अपने 10 10 के और एक एक का 1। 15 है तो जिसमें देखिए 10 का 1 और उसके बाद में एक एक के 5। फिर 33 है सो 10 10 के 3 और एक एक के 3। इस तरीके से है चूंकि आपने लिखने हैं। फिर कार्यपत्र 44, इसमें देखिए घड़ी में समय देकर बताइए आप सुबह कितने बजे उठते हो। अब यहाँ पे समय दे रखा है यहाँ पे 5 बजे, तो यहाँ पे 5 बजे लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है 6 बजे, 6 बज रहे हैं। अब इस समय क्या कर रहे हो, आप उठ रहे हो। यहाँ कितने बज रहे हैं 7, तो लिख दीजिए आप 7 बज रहे हैं। यहाँ पे लिख दीजिए 8 बज रहे हैं। यहाँ पे लिख दीजिए 10 बज रहे हैं। घड़ी में देखते जाइए, यहाँ पे 10 बजे हैं, यहाँ पे अपने 8 बजे हैं। कितने बजे 8। तो इस तरीके से आप घड़ी में अभी देखते जाइए और समय है जो कि आप लिखते जाइए। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न दे रखे हैं, दिए गए पैटर्न को समझ करके इसको है पूरा करना है। अब इसमें देखिए पहला तीर ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे 2 दे रखे हैं ऊपर नीचे। तो आपने भी क्या करना है, इसमें 2 ऐसे लाइन खींचनी है नीचे की तरफ तीर, फिर 2 ऊपर की तरफ, फिर 2 नीचे की तरफ, इस तरीके से। यहाँ पे त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज वृत्त, इस तरीके से है। तो यहाँ पे भी आप भी ऐसे कर लीजिए। त्रिभुज के बाद में ये वृत्त, इसमें कलर भरना ब्लैक, और ये त्रिभुज बना करके इसमें भी ब्लैक कलर भरना है। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद में ये जो कि मकड़ी बना रखी है इन्होंने, 1 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5। फिर इसी तरीके से आपको इसमें आगे बढ़ते हुए पैटर्न को पूरा करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 बढ़ाए हैं इन्होंने, इसमें भी 2 बढ़ाए तो हो गए 3, इस पे 3 में 2 बढ़ाए तो हो गए 5, 5 में 2 बढ़ाए तो हो गए 7। तो 7 कॉलम है जो कि आपको इस तरीके से ऐसे बनाने हैं। और ये मकड़ी है जो कि पूरी हो जाएगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 झोंपड़ी है, यहाँ पे 3 झोंपड़ी है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 झोंपड़ी हो जाएगी। इस तरीके से आप 4 झोंपड़ी है जो यहाँ पे स्केल से बना लो। अब आपके मन के अनुसार यहाँ पे पैटर्न बनाना है। तो एक लाइन खींच दी, ये तीर इस तरफ, फिर लाइन खींची, ये तीर इस तरफ, फिर इस ऊपर की तरफ, फिर इस तरफ, फिर इसमें नीचे की तरफ, फिर वापस इस तरफ। इस तरीके से है जो कि आप है जो कि अपना ये पैटर्न है जो कि पूरा कर लो। उसके बाद में दूसरा पैटर्न है, ये 3 डॉट इस तरफ, सेंटर से फिर इस तरफ, फिर इस सेंटर से इस तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर वापस इस तरफ, फिर वापस नीचे की ओर, फिर वापस इस तरफ। इस तरीके से आपको ये दूसरा पैटर्न है जो कि भी पूरा करना है। उसके बाद में अपना कार्यपत्र का 46, इसमें देखिए संख्याओं का पैटर्न है जो कि पूरा करना है। 10 फिर 16 और फिर 26। 10 के बाद में 6 जोड़े और 6, 16 के साथ में 6 और जोड़े तो 22। तो इसी तरीके से जोड़ते गए और अपना ये पैटर्न पूरा हो गया। यहाँ पे 28 34 और 40 ये उत्तर है जो कि प्राप्त होगा। 20 के बाद में 4 जोड़े, फिर 4 जोड़े 28, फिर 4 जोड़े 32, फिर 4 जोड़े 36 और फिर 4 जोड़े 40। 42 के बाद में सीधा 7 जोड़े, 7 का पाड़ा है, वही पैटर्न आपने यहाँ पे बन रहा है। तो 63 70 और 77। 30 के बाद में 3 33, 33 के बाद में 3 36, फिर 3 जोड़े 39, फिर 42 और फिर 45। इस तरीके से भी ये आपका पूरा हो गया। उसके बाद में छलांग लगाकर पैटर्न बनाइए। छलांग लगा करके क्या करना है, पैटर्न है जो कि बनाना है। यहाँ पे इन्होंने छलांग लगाई है 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 और छलांग लगा लेते हैं अपन, 1 2 3, फिर 1 2, ऐसे। जिस तरीके से यहाँ पैटर्न बना रखा है वैसे वैसा पैटर्न है जो कि और भी संख्या अपन जोड़ सकते हैं। 3 छलांग लगाइए, फिर अपन 4 लगा लेते हैं, फिर अगले में 5 लगा लेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं। माइनस करके भी छला ये पैटर्न है जो बना सकते हैं। लेकिन अपने मैं सीधा ही यहाँ पहली संख्या दे रखी है उस हिसाब से बना रहा हूँ। 1 और 2 छलांग लगाई, 1 और 2 आगे की छलांग लगा लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे की छलांग लगा देते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे ना बना करके अलग तरीके से यदि बनाना चाहे तो आप यहाँ पे 2 छलांग लगाई, यहाँ पे अपना गला पे 3, यहाँ से ये 3, फिर 4 पे छलांग लगा देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 पे यहाँ पे छलांग लगा देते हैं ऐसे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 55 57, ये हो गए अपने 59, और उसके बाद में 61, उसके बाद में 63 65 77, 2 2 बढ़ाए। उसके बाद 45 43 41 39 लिख दो यहाँ पे, फिर 37, फिर 35 और फिर 33। इस तरीके से उल्टी गिनती है जो कि यहाँ पे लिख पाई।
उसके बाद में यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे सजावट के लिए कुछ झंडियाँ दी गई हैं जिसमें कुछ अंक लिखे हैं। देखिए पहली झंडी में 2, दूसरी झंडी में 2 + 2 4, और तीसरी झंडी में 4 + 2 = 6, और चौथी झंडी में 6 + 2 = 8, पांचवी झंडी में 8 + 2 = 10 का पैटर्न दिया गया है। अब आगे की झंडियों की संख्या है जो कि लिखिए। तो इसमें वैसे ही 2 + 2 करके 2 के साथ में 2 जोड़े तो हो गया 4, 4 के साथ में 2 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 14। तो इसी तरीके से यही पैटर्न है 20 30 40 50 60 70 80 और 90। इसमें 60, इसमें 70, इसमें 80 और इसमें 90 है, जो कि आप लिख दो। उसके बाद में यहाँ पे नीचे दिए हुए सॉल्व के चित्र को देखिए और बताइए कि फटा हुआ टुकड़ा कौन सा है, पहचान कर सही टिक का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पे 4 बॉक्स है जो कि एक आकृति के रूप में यहाँ पे सजे हुए हैं, एक आकृति के रूप में सजे हुए। इस प्रकार का बॉक्स इसमें खोजिए। इसमें सारे बिखरे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसमें भी बिखरे हुए, इसका मतलब ये नहीं है। इसमें भी बिखरे हुए, इसका मतलब ये नहीं है। इस तरीके का बॉक्स है जो कि यहाँ पे, तो इसमें 4 नंबर वाला ऑप्शन है जो कि सही है। अब इसमें देखिए जो यहाँ पे जो दे रखी है संख्या, उसका आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ ये लाइनिंग है जो कि गलत हो रखी है। इसमें प्रश्न नेगेटिव पूछा गया है कि, अब देखिए प्रश्न ये पूछा है कि इस प्रकार का पैटर्न से नहीं बने उन पर गोला बनाओ। ये इस प्रकार के पहले वाला बना हुआ है तो ये सही है, ये भी पहले वाले पैटर्न से इस प्रकार की आकृति यहाँ पे भी है, बिल्कुल सही है। अब इसमें नहीं है तो इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, गोला घुमाएंगे। इसके ऊपर गोला घुमा दो, फिर इसके ऊपर गोला घुमा दो, और ये इस तरीके की आकृति इसमें है तो मतलब सही है। तो गोला किस पे बनाना है आपको, केवल इन दोनों पे। ये जो यहाँ पे दोनों संख्या है, एक ये और ये जो आकृति बनी हुई है, इन दोनों पर आपको क्या करना है, गोला घुमाना है ऐसे। और उसके बाद में अपना आंकलन 5 है जो कि अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इनको आप बढ़िया तरीके से अपने वर्कबुक में है जो कि तैयार कर लीजिए, और जहाँ रंग भरने को कहा है वहाँ रंग भी भर लीजिए। धन्यवाद।